एकदम गंगा के तरह से पवित्र है। भारतीय जनता पार्टी। एकदम इनके पास वो वॉशिंग मशीन है, रेपिस्ट हो, हाँ। छिनरा हो, कोई भी वो आता है धूल धाल के पवित्र हो जाता है। जैसे प्रज्वल रमन्ना, हाँ। कुलदीप सिंह। शब्दों की मर्यादा पर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे सभ्यता, हम भी आ जाएंगे उसी पर। आपको छिनरा कहने की क्या जरूरत है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, हाँ। कौन छिनरा बता देंगे? आप नहीं। देश के प्रधानमंत्री को कह देंगे, प्रदेश के मुख्यमंत्री को कह देंगे, आप कितने बड़े दूध के धुले हुए हैं? आप मुझे आपके बता व्यक्तित्व दीजिए। चरित्र पर मैं अंगूठा रहा हूँ। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, मिलिट्री में प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं। आप मुझे बताइए। इस तरह बात मत करिए, अगर वो कह रहे हैं तो कोई ना कोई तथ्य होगा तब वो बोल रहे हैं। हाँ। बिना तथ्य की बोल रहे हैं। बिना तथ्य के कैसे बोल बिल्कुल रहे हैं? नहीं, प्रमाणित कर दें यहीं पर। हाँ, प्रज्वल रमन्ना को इनको आप चाहिए- जाति जनगणना और जनगणना नहीं कराओगे। हाँ। समय जनसंख्या बढ़ी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी अनुपात में सीटों का निर्धारण होगा ना। केंद्र सरकार ने कमिट कर दिया है, प्रतिबद्ध है कि 2029 तक जाति जनगणना परिसीमन होगा। इनको इनको अब नहीं अभी से करा छाती लीजिए। पीटने की जरूरत क्या है? करा ये लीजिए। छाती पीटने वाली पार्टी अरे कब भाई शांत होगी? करा लीजिए, किसी ये ने रोका? सत्ता के बिना रह नहीं आप पाएंगे। 50% ये सत्ता के बिना रह आप नहीं पाएंगे। 50% जब तक आरक्षण सत्ता दीजिए, सुख हम नहीं साथ मिलेगा में। तो सत्ता सुख नहीं मिलेगा तो ये छटपटाहट बनी रहेगी। सैनिकों के पीछे, और कभी मुझे महिलाओं के पीछे ये छटपटाहट बना बना अच्छा छोड़ लगता है। दीजिए। क्या नाम हुआ सर आपका? क्या कहेंगे 27 को लेकर के, क्या माहौल दिखाई दे रहा है? आप लोग तो विपक्ष को एकदम महिला विरोधी बना दे रहे हैं। विपक्ष महिला विरोधी है ही है। जो महिलाओं के, नारी शक्ति के उत्थान, अधिकार और सम्मान की बात न करे, संसद भवन से लेकर और सड़क तक, विधान भवन से लेकर घर तक, मोहल्ले तक, जो महिलाओं के अपमान में इस तरह का रैली निकाले, विरोध प्रदर्शन करे, तो जाहिर सी बात है कि जनादेश ने उसी का परिणाम दिया, इनाम दिया। न 17 में सत्ता पाए, न 22 में सत्ता पाए, ये जनता की आवाज रही। 24 में पटखनी दिए थे। पटकनी, उसको पटकनी नहीं कहते हैं। क्या कहते हैं? उसको भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा सा ऑक्सीजन दे दिया कि जिंदा रहो, विरोध में कोई अरे जिंदा महाराज, रहे। आप लोग एक तरफ कहते हैं विपक्ष को खत्म कर देना है, दूसरी तरफ ऑक्सीजन दे रहे हैं। जिंदा रखना है भाई। हाँ। ये लोकतांत्रिक सपा को जिंदा रखेंगे भाजपा। हाँ, सपा को भी जिंदा रखेंगे, कांग्रेस को भी जिंदा रखेंगे। हाँ। वो तोड़ता हुआ दम जो होता है ना, हाँ। वो टूटती सांसें। समाप्तवादी क्यों कहते हैं? समाप्तवादी इसीलिए हाँ। कि घुट घुट के चलना, घुट घुट के जीना, इसे कहते हैं समाप्तवादी। कहने का मतलब है कि आइए मुद्दे पर बात करते हैं। वो तो चलिए आक्रोश की बात हो गई। महिलाओं का जो सम्मान होना चाहिए, जो संवैधानिक व्यवस्था है, जो प्रक्रिया है, उनके अधिकार से वंचित करने के लिए ये विपक्ष जो है आवाज उठा रहा है, ये इस तरह का आंदोलन कर रहा है। नारी शक्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी का केंद्र सरकार ने पहल किया 2023 सितंबर में, और उसी पहल को आगे इनिशिएट करने का प्रयास की, जिसको इन्होंने मिलकर विरोध में गिरा दिए। अब एक मुद्दा मैं पूछना चाह रहा हूँ अखिलेश भैया से कि जब 33-35% की बात हो गई कि 33-65% हम लोग को महिलाओं को देंगे, जिसमें सभी वर्ग की महिलाएं शामिल रहेंगी, अखिलेश भैया को कहाँ से कहने की जरूरत पड़ेगी कि नहीं भैया ओबीसी को अलग से दीजिए, इसके अलावा ST-ST को अलग से दीजिए, माइनॉरिटी को अलग से दीजिए? लालू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी, पहले से ही अटल जी की सरकार थी तभी से वो लोग ओबीसी के लिए आरक्षण मांगते आ रहे हैं, तो अखिलेश जी उसी पे चलेंगे? नहीं, कह तो रहा हूँ, अलग से खाने का, अलग से लूटने का, अलग से पाने की जो महत्वाकांक्षा ये विपक्ष की पार्टियों को रही है, वही महत्वाकांक्षा लेकर इस महिला आरक्षण बिल्कुल भी वही उसी तरह के ये पेश हुए हैं। हम कहने की जो नीतिगत है, जो रीतिगत है, जो संवैधानिक है, उसी चीज को फॉलो अप करने में क्या दिक्कत है? आप लेके चलिए ना, महिलाओं को साथ में लेके चलिए। देश की आधी आबादी महिलाओं की है, और उस आधी आबादी पर इन नारियों का अधिकार है, उनके सम्मान को मिलना चाहिए, और यही पहल कर रही भारतीय जनता पार्टी। इसी पहल को आगे बढ़ाने में विपक्ष अगर साथ देता तो ये बिल गिरता नहीं, ये कहीं से असफलता नहीं दिखाई देती, और इस तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं होता। चलिए, ये बता रहे हैं कि जो विपक्षी पार्टियां हैं महिला विरोधी हैं, और भारतीय जनता पार्टी है वो जो भैया एकदम साफ सुथरी, स्वच्छ, अविरल, निर्मल है। एकदम गंगा के तरह से पवित्र है। भारतीय जनता पार्टी। एकदम इनके पास वो वॉशिंग मशीन है, रेपिस्ट हो, छिनरा हो, कोई भी वो आता है धूल धाल के पवित्र हो जाता है। जैसे प्रज्वल रमन्ना, कुलदीप सिंह। शब्दों की मर्यादा पर ये कंट्रोल नहीं करेंगे तो हम छोड़ देंगे सभ्यता, हम भी आ जाएंगे उसी पर। आपको छिनरा कहने की क्या जरूरत है? आपके चैनल के माध्यम से मैं कहना चाह रहा हूँ, कौन छिनरा बता दीजिए? प्रज्वल रमन्ना नहीं है, कोर्ट ने कहा, मैंने नहीं कहा है। मैं कह रहा हूँ कि ये कोर्ट का नाम लिया है, न्यायपालिका के लिए लिया। ये कोर्ट में है, ये न्यायपालिका है।
भाई कोर्ट ने ये किया है, न्यायपालिका है। मैं नहीं आप न्यायपालिका किसी के हूँ। व्यक्तित्व पर कैसे अंगुली प्रश्न उठाएंगे भाई? प्रज्वल रमन्ना के ऊपर था कि नहीं चार्ज, जेल गया आप कि देश नहीं? के प्रधानमंत्री को आजीवन कह देंगे, कारावास हुआ प्रदेश कि के नहीं मुख्यमंत्री को कह देंगे, आप कितने बड़े दूध के धुले हुए हैं? आप मुझे आपके बता व्यक्तित्व दीजिए, के ऊपर मैं अंगुली उठा रहा हूँ। आप प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, मिलिट्री में प्रशासनिक अधिकारी रहे आप हैं। मुझे बताइए। इस तरह बात मत करिए, अगर वो कह रहे हैं तो कोई ना कोई तथ्य होगा तब वो बोल रहे हो। बिना हाँ। तथ्य की बोल रहे बिना हैं, तथ्य का कैसे बोल बिल्कुल रहे हैं? नहीं, प्रमाणित कर दें यहीं पर। हाँ प्रज्वल रमन्ना को कोर्ट छोड़ो। ने किसी के ऊपर आरोप लगाया है, उसको वही बात मैं कह रहा हूँ। आरोपी है वो लगा नहीं, दिए, नहीं, कह बिल्कुल दिए। नहीं। हाँ। आरोप सिद्ध होना, आरोप साबित करना अरे और सिद्ध हो आरोप गया, लगाना आजीवन कारावास हो गलत गया। बात है। आरोप सिद्ध हो जाए। गलत बात अरे है। आजीवन कारावास हो गया प्रज्वल रमन्ना को। आजीवन कारावास। वाड्रा पर जो आरोप लगा, राहुल गांधी पर जो आरोप, वो तो बता रहे हैं चलेगा जेल। आरोपों की बात करेंगे तो बहुत सारे आरोप लगे हैं। थोड़ा सिद्ध हो चुका है, बताओ। आप बताइए, आसाराम है ना, हाँ, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुआ, वो भी साधु है, महात्मा है, हाँ, है कि नहीं? हाँ, हाँ, तो कुल मिला करके गुरु किसके हैं? हाँ। ऑलरेडी पब्लिक डोमेन में है। चलिए वो सब बात सर उनके यहाँ तो सब कांग्रेसी भी जाते थे, पोषित हाँ, किसके भाजपा हैं? सब जाते थे। सब गुरु जाते किसके थे। हैं? पोषित किसे? पूछिए इनसे हाँ। कि आशाराम बापू का नाम ले रहे हैं, आशाराम बापू जी पोषित किसके हैं? अच्छा ये बताइए, हाँ। चलिए 27 में क्या देख रहे हैं सर, किसका माहौल आप दिखाई पहले दे रहा महिला आरक्षण पे आइए। है? जी सर आ जाते हैं उसी महिला आरक्षण पे। हाँ, 2023 में सर्वसम्मति से पास हो गया था। बिल्कुल पास हो गया था। जब कांग्रेस लोकसभा में पास कराना चाह रही थी, तब यही भाजपा और तमाम उस वक्त के विपक्षी दल उसका विरोध कर रहे थे। अंतोगत्वा राज्यसभा में पास हुई थी, वो मरा नहीं था। 2023 में पास हुआ। जब पास हो चुका है, आपको सेंसेक्स लागू करना है, आपको जो है सीटों का दायरा बढ़ाना है लोकसभा में, हाँ, सीटों का विस्तार करना है, बिल्कुल तो उस महिला की आड़ में कहाँ छुप रहे हो? महिला के आड़ में छुप रहे हैं, बता रहे हैं आप। गलत गलत तर्क दे रहे हैं ना। हम कह रहे हैं हाँ। कि 503 सीटों का जो मामला है उसके अकॉर्डिंग अभी मौजूदा स्थिति को देखकर अगर जनसंख्या और परिसीमन का नहीं हो पा रही व्यवस्था, तो 33% के लिए कमिटमेंट होकर ये बिल पास हो रहा है, उसको इम्प्लीमेंट की बात है, उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? हाँ। इसका मतलब महिलाओं के सम्मान के विरोध में। 543 सीटों पे कोई बात नहीं हुई थी। पूरा बाइलाज पढ़ लीजिए। ये देश की महिलाओं के साथ धोखा है। आप इस सर, विपक्षी पार्टियां जो है, इनका भी एक तर्क है और उस तर्क को नकारा नहीं जा सकता नहीं, है। गलत तर्क है गलत ना। नहीं ठहरा। गलत तर्क है ना। 543 सीटों पर 33% का जो महिलाओं के सम्मान में आरक्षण दिया जा रहा है, वो भी पॉलिटिकल आरक्षण है। चलिए। ये रिजर्वेशन पॉलिटिकल है। इनको आप चाहिए- जाति जनगणना और जनगणना नहीं कराओगे, हाँ, समय जनसंख्या बढ़ी है ना, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। उसी अनुपात में सीटों का निर्धारण होगा ना। केंद्र सरकार ने कमिट कर दिया है, प्रतिबद्ध है कि 2029 तक जाति जनगणना परिसीमन होगा। इनको इनको अब नहीं अभी से करा छाती लीजिए। पीटने की जरूरत क्या है? करा ये लीजिए। छाती पीटने वाली पार्टी अरे कब भाई शांत होगी? करा लीजिए, किसने ये रोका सत्ता के है? बिना रह नहीं आप पाएंगे। 50% ये सत्ता के बिना रह आप नहीं पाएंगे। 50% जब तक आरक्षण सत्ता सुख दीजिए, हम नहीं साथ मिलेगा, हैं। तो सत्ता सुख नहीं मिलेगा, तो ये लेकिन छटपटाहट बनी कभी रहेगी। सैनिकों के पीछे, और कभी मुझे महिलाओं के पीछे ये छटपटाहट मुझे छुपना अच्छा छोड़ लगता है। दीजिए। कांग्रेस की ये छटपटाहट मुझे अच्छा लगता है कि इसी तरह छटपटाती रहेगी, नहीं। सत्ता नहीं मिलेगा। हाँ बताइए। ये पहले पर सुनो, देखिए ऐसा है, अरे जब कांग्रेस 4 से 14 तक रही तो क्यों नहीं जाती जाति जनगणना पर? क्यों कांग्रेस भट्टा पा रही? ये कांग्रेस से पूछिए आप जवाब। जाति जनगणना कांग्रेस ने 2014 से क्यों नहीं कराई? इन लोगों से ये पूछो तो सरे पर ठुकरा फोड़ रहे। 2011 में जनगणना हुआ था। आइए, क्या नाम हुआ सर आपका? आदर्श नाम। देख रहे हैं जनगणना के नाम पर, महिला आरक्षण के नाम पर, परिसीमन के नाम पर इस समय एक अलग भी बवाल मचा हुआ है, क्या कहेंगे इस पे? नहीं देखिए, महिला आरक्षण का मुझे नहीं लगता कि कोई दल विरोध करता होगा। जो विरोध हो रहा है वो जो मोदी जी ने बहुत ही चालाकी से जो 547 सीटें हैं उनको बढ़ा के जो 840 शायद करना है, 543 को जो 840 सीटें करना है, विवाद सारा उस पे है। जी मोदी जी का कहना है कि हम महिलाओं को उनका हक देना चाहते हैं, बहुत अच्छी बात है अगर ऐसी नियत है। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि पहले हमको और सीटें बढ़ जाने तब उनका हक देंगे। अगर आपको हक देना है तो जो मौजूदा सीटें हैं उनमें उनका 33% आरक्षण लागू कर दीजिए। और दूसरी बात की उस आरक्षण में भी आप ये सुनिश्चित करिए कि सभी वर्ग और सभी धर्म की जो महिलाएं हैं उनका आरक्षण उसमें लागू हो। हाँ, सभी ये ना हो कि 33%
प्रसरण में भी सिर्फ सवर्ण महिलाएं या अन्य कोई एक ही बिरादरी की सब महिलाएं चली जाएं, फिर ये उस आरक्षण से भी धोखा होगा। क्योंकि आरक्षण का मूल उद्देश्य ये है कि जो निचले पायदान की जो महिला है उस तक भी वो पहुँचे लाभ। चलिए ये बताइए, ये जो महिला आरक्षण के नाम पर जो भाजपा एक माहौल पिच बनाने का प्रयास कर रही है कि विपक्षी पार्टियां महिला विरोधी हैं और हम महिला के सम्मान में हैं, तो क्या लग रहा है आने वाले, अभी भी देखिए कई राज्यों में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, उनमें भी, और आने वाले हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे खास करके, अगले वर्ष चुनाव होना है, महज कुछ ही महीने बाकी हैं, तो क्या प्रभाव पड़ेगा इसका? नहीं, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, बल्कि इसका गलत इम्पैक्ट जाएगा भाजपा पे। क्योंकि महिलाएं भी देख रही ना कि आप हमारा हक नहीं देना चाहते हो। आप जो अपनी दशा जो देखी है 24 में, उस दशा को दोहराया ना जाए 29 में, उसके लिए आप अपनी उन सीटों को बढ़ाना चाहते हो जहां से भाजपा जीतती आई चुनाव, या जहां पे भाजपा की कला मजबूत है। जैसे मान लीजिए गोरखपुर लोकसभा है, अगर परिसीमन हो जाएगा जो मोदी सरकार चाह रही, तो गोरखपुर में हो जाएंगे 5 सांसद। तो 5 सांसद किसके रहेंगे? भाजपा के रहेंगे ना। तो भाजपा वो खेल करना चाह रही कि 29 में हमारी सरकार इन केंद्र प्रकरण किस तरह से बना ले, किस तरह सरकार आ जाए। भाजपा का मूल उद्देश्य है महिलाओं को सम्मान देना होता तो जो 543 मौजूदा सीटें उसमें से भी दे सकते थे। ये बताइए 27 में उत्तर प्रदेश में क्या स्थिति होने वाली है? देखिए, अगर आप महिला सम्मान की इतनी ही बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश में पार्टी है बहुजन समाज पार्टी, जिसकी मुखिया आदरणीय सुश्री बहन कुमारी मायावती जी हैं। और देश और प्रदेश की जनता से मैं कहना चाहता हूँ कि अगर आपको महिलाओं को वाकई में सम्मान देना है तो एक महिला जो प्रत्याशी है, सीएम कैंडिडेट है, आप उसको वोट देके 2027 में एक असली महिलाओं की जो सरकार है, क्योंकि आपने पिछली 4 सरकारें देखी हैं, आप वो सरकारें देखिए और किस तरह से महिलाओं को सम्मान मिला था, महिलाओं के बारे में, महिलाओं के लिए काम हुआ था, महिलाओं की इज्जत और रोटी और बेटी तमाम जो सुरक्षा हुआ था वो बहन जी की सरकार में बहुत अच्छे से हुआ था। तो अगर आपको वाकई महिलाओं का सम्मान करना है, देश की प्रदेश की जनता से मैं कहना चाह रहा हूँ, तो आप लोग सुश्री बहन कुमारी मायावती जी को वोट देके और अपनी 5वीं बार सरकार बनाएं। बहन जी की क्या आप कुछ कह रहे थे अभी पीछे से आके? हाँ, हमें सुना है कि कोई योगी जी को प्रपोजल दे रहा शादी करने के लिए। क्या कह रहे हो? मैं कौन दे रहा? हम भी सुने हैं, अभी हम क्लियर नहीं जानते, हम भी सुने यार, हैं। तुम हवाई फायरिंग करते रहे। नहीं, हम सुने हैं, एकदम क्लियर सुने हैं, विपक्ष पार्टियों के कुछ लोग दिए हैं। अरे योगी संन्यास ले लिए। हम भी तो वही जानते थे, लेकिन अब क्या करें, हम भी सुने विपक्ष पार्टियों की बात हजम नहीं हो रही, क्योंकि बंगाल गए हैं तो ममता बनर्जी का हौफा उड़ा रहे हैं सब। अरे यार, क्या तुम फर्जी बात बता। क्या नाम हुआ चाचा? अरे मेरा नाम कौशलेंद्र कुमार शुक्ला है। हाँ, शुक्ला जी 27 में किसको चाह रहे हैं सत्ता में? योगी जी ही आएंगे, चाहने से क्या होता है? योगी जी ही आएंगे। वो तो अरे बना हुआ महाराज, है। आप चाहेंगे तभी तो नहीं, बटनियां नहीं, दबाएंगे। मेरे अकेले चाहने से नहीं होता है। हाँ। जो सारी जनता का बूंद मूड- बूंद से मूड- घड़ा जो भरता है। जनता का मूड बना हुआ है और प्रदेश में जो आबो आप भी हवा तो है, जनता ही है ना। हाँ, तो मैं उसी हिसाब से कह रहा हूँ, देखता हूँ आबो हवा जो है, क्या हवा है? यही कि 27 में योगी जी का आना निश्चित है। हम किसी पार्टी से बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो लोगों के मुंह से सुन रहे हैं उसके आधार पर कह रहे हैं कि ये योगी जी का आना निश्चित है, उसको कोई हटा नहीं सकता है।